आइए क्लास 10 का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए सहायक होगा, जो कि हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों की दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो हमारा जो कि आंसर होगा अवतल दर्पण होगा, जो कि हमारा आंसर ए होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में बारंबार पूछने वाला प्रश्न होता है, बारंबार प्रश्न पूछता है ये। जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बच्चों दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो हमारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जो कि हमारा आंसर डी है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो हमारा 2025 में यूपी बोर्ड के लिए सहायक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों कि निर्गत किरण तथा विलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं निर्गत कोण बोलते हैं, जो कि आंसर हमारा सी है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है बच्चों कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हुए उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर सी है बच्चों, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो जो कि हमारा आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जो कि हमारा आंसर डी दिया है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 6वां नंबर प्रश्न है बच्चों की सर्च लाइट प्रवर्तन सतह होता है तो हमारा अवतल होता है, जो कि आंसर हमारा बी होगा बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। सी बराबर हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि बारंबार प्रश्न पूछता है यूपी बोर्ड में। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार जो हमारा आपतन कोण बराबर में हमारा प्रवर्तन कोण होता है, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि 2025 में पूछने का काम करेगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा गमन करती है, जिसको हम बोलते हैं सरल तरीके से सरल रेखा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर प्रश्न है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान n बराबर में हमारा फार्मूला होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसमें हमारा आंसर ए दिया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि हमारा 13वां नंबर प्रश्न है बच्चों की कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2 नियम होता है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, वीवीआई क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों की बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारा आंसर बी है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2025 में पूछने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर बच्चों की समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल द्वारा हमारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि हमारा आंसर ए है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है। तो हमारा बनता है उत्तल दर्पण में बनता है, और हमारा अवतल दर्पण में बनता है, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है अवतल दर्पण, और जो बी में दिया है उत्तल दर्पण, दोनों से बनता है, जो कि हमारा आंसर डी होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आँखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं भोजपुरी भाषा में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारा आंसर बी में दिया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार वस्तु में बराबर हो वह दर्पण कहलाता है। तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, जो कि हमारा आंसर सी होगा बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो हमारी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको हल करेंगे, जिसका फार्मूला होता है एफ बराबर में r/2, जबकि अरवा का मान दिया है बच्चों की हमारा 40 दिया है बटा में 2, इसको कटा देंगे धीरे से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर सी में दिया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, जो बारंबार यूपी बोर्ड में पूछने का काम करता है।
ठीक 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं बच्चों कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच बिंब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो कि बारंबार ईपी बोर्ड में पूछता है। जो कि हमारा आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, जो कि हमारा आंसर ए है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो 2025 में ये पक्का पूछने का काम करेगा। ठीक हमारा 22वां नंबर प्रश्न है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, तो अभिलंब है, जो कि हमारा आंसर ए दिया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। जो कि 23वां नंबर प्रश्न दिया है बच्चों की कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता होती है, तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होती है, जो कि हमारा आंसर बी है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो हमारा आभासी होती है, जो कि हमारा आंसर बी है। ठीक अगले क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरणपुंज प्रवर्तन के समांतर किरणपुंज किस दर्पण में बदलता है, तो हमारा अवतल दर्पण में बदलता है, उत्तल दर्पण में बदलता है, दोनों में बदलता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा सी होगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 26वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी दर्पण में, जो कि हमारा आंसर डी होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगले नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि तेल लगा कागज होता है, अगर तेल पर हम लगा देंगे तो उसको हम बोलते हैं पारभाषक बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर सी है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और ध्रुव के बीच इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और बड़ा बनता है, जो कि हमारा आंसर डी है। ठीक अगला क्वेश्चन हमारा है जो 29 नंबर क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी हमारा 1 मीटर होती है, जो कि हमारा आंसर डी होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों यदि आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर हो तो क्या होता है, तो हमारा आई बराबर में आर होता है, किसके नियम के अनुसार, तो परावर्तन के नियम के अनुसार। वही अगर अपवर्तन पूछ देगा तो हमारा आई नॉट इक्वल टू आर हो जाएगा, इस किसके नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों किसी एफ मीटर की फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है, तो मीटर के लिए क्षमता का सूत्र होता है पी बराबर में 1/f, ये मीटर के लिए है। अगर सेंटीमीटर में पूछ देगा तो हमारा पी बराबर में 100/f हो जाएगा, ये हमारा किस में होगा बच्चों, तो सेंटीमीटर में होगा, जो कि हमारा मीटर में पूछा है तो मीटर के लिए 1/f मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ए दिया है बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। जो कि 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि हवा में टंगी हुई वस्तु पानी के अंदर पानी की सतह के लंबवत देखने पर इसका प्रतिबिंब वस्तु से होगी तो वस्तु से अधिक दूर पर होगा, जो कि आंसर ए दिया है बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 33 नंबर पर चलते हैं। एफ बराबर आर बटा 2 सत्य है, किसके लिए सत्य है, तो अवतल दर्पण में भी सत्य है और हमारा उत्तल दर्पण में भी सत्य है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा डी होगा, जो कि बारंबार ईपी बोर्ड में पूछने का काम करता है ये प्रश्न। जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर किसी बिंब का वास्तविक स्थान समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, तो कहाँ पर रखना होगा, तो 2f1 पर रखना होगा, जो कि हमारा आंसर सी दिया है बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो ईपी बोर्ड में बार बार पूछने का काम करता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व मतलब पीछे वाला दर्पण लगा होता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, जो कि हमारा आंसर बी है, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो कि 36 नंबर प्रश्न है जो ईपी बोर्ड में बारंबार पूछता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक हमारा 2.42 होता है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 में पूछने का काम करेगा, जो कि हमारा आंसर डी में दिया है बच्चों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, जो कि हमारा आंसर सी है बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बनता है बड़ा आभासी बनता है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि द्वि उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो द्वि उत्तल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, जो कि हमारा आंसर ए है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 40 नंबर प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारा आंसर ए होगा। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमारी धनात्मक होती है। अगर अवतल पूछ देगा तो हमारा अवतल का ऋणात्मक होता है।
जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आई बराबर आर लागू नहीं है। मैंने कहने का मतलब आई बराबर आर किस पे लागू नहीं है, तो ना समतल दर्पण पर लागू है, ना अवतल दर्पण पे लागू है, ना उत्तल दर्पण पे, मैंने इनमें से कोई नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस समतल कौन से लेंस होंगे, तो दोनों अवतल होंगे, जो कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन 2025 में पूछने का काम करेगा। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, जो कि क्वेश्चन दिया है बच्चों कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी का फार्मूला हमारा हो जाएगा एफ बराबर में 100/p होगा। तो एफ बराबर में 100/p का मान बच्चों दिया है -5, इसको हम कटा देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर बी में दिया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बारंबार यूपी बोर्ड में पूछता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके लिए भी एफ बराबर में लगा देंगे हम सूत्रवा 100/p होता है, तो एफ बराबर में 100/p का मानवा दिया है बच्चों 2, आराम से धीरे से कटा दोगे तो हमारा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि डी आंसर फाइनल, जो कि हमारा आंसर ये में दिया है बच्चों। ठीक अगली नंबर 47 क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जो कि आंसर हमारा सी है। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, तो युग्म करेगा, कैसा करेगा, तो कांच के आयताकार सिल्ली की तरह करेगा, जो कि हमारा आंसर सी होगा। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तल लेंस द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, कैसी रहती है, तो फोकसांतर के अंदर रहती है, तब हमारा होता है, क्योंकि आंसर सी में दिया है। ठीक अगले नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस व लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमारा काल्पनिक और सीधा बनता है, जो कि हमारा आंसर ए होगा। ठीक हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो फोकस पर बनता है, जो कि आंसर बी में है। ठीक 52वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो छोटे लेंस तो पसंद करेंगे हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, जो कि आंसर सी है बच्चों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 53 नंबर प्रश्न है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, तो बहुत ही कम होती है, जो कि आंसर ये दिया है। ठीक हमारा 54 नंबर प्रश्न है, जो दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो क्षमता बराबर पी बराबर में लगा देंगे हम 100/f, हमारा 100/f का मान दिया है 20 5 हमारा 100 क्षमता का मात्रक डायोप्टर, जिसको डिनोट करते हैं डी से, जो कि हमारा आंसर सी में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले नंबर 55 नंबर प्रश्न में चलते हैं। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाला पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो विचलन नहीं होता है, जो कि आंसर हमारा ए होगा बच्चों। 56 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिक कोण होता है, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण होता है, जो कि हमारा आंसर ए होगा बच्चों। ठीक हमारा 57 नंबर प्रश्न है। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो मृग मरीचिका पहले अपवर्तन के बाद कोण आंतरिक परिवर्तन होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2025 में ये पूछने का काम करेगा, जो कि हमारा आंसर डी है। ठीक हमारा 58 नंबर प्रश्न है बच्चों की प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 59 नंबर प्रश्न है बच्चों कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, तो हमारा कहलाता है अपवर्तन कहलाता है, जो कि आंसर भी है हमारा बच्चों। 60 नंबर प्रश्न है। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारा आंसर भी दिया है बच्चों। 61 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है, तो पैदा होता है पार्श्व विस्थापन होता है, जो कि हमारा आंसर बी है बच्चों। ठीक हमारा 62 नंबर प्रश्न है बच्चों कि टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो टार्च में समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होगी, जो कि हमारा आंसर ए है बच्चों। ठीक 63 नंबर पर चलते हैं। पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, जो कि बहुत ही वीवीआई है, जो 2025 में पूछने का काम करेगा। ठीक हमारा 64 नंबर प्रश्न है। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अपवर्तन है, जो कि हमारा आंसर ए है बच्चों। ठीक हमारा 65 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, जो कि आंसर हमारा सी है। 66 नंबर प्रश्न चलते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक
मान बतलाता है, क्योंकि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, जो कि हमारा आंसर ए है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, तो प्रकाशिक सघन होता है, जो कि आंसर हमारा भी होगा बच्चों। ठीक, हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है। पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है, तो उसके लिए हमारा क्या सही होगा, तो जो कि हमारा आंसर भी सही होगा, जो बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। ठीक, हमारा 70 नंबर प्रश्न है बच्चों। किसी माध्यम में अपवर्तनांक जिसको हम बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, तो प्रकाश का वेग क्या होगा, तो म्यू सी जहाँ स्थिरांक होगा, जो कि हमारा आंसर ए है। म्यू सी बराबर स्थिरांक को डिनोट कर सकते हैं, के बराबर में इसको बोल सकते हैं म्यू सी, जो कि हमारा आंसर ये दिया है बच्चों। ठीक, अगला नंबर प्रश्न है 71 नंबर कि निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन सा है, तो प्रकाशिक माध्यम हमारा शीशा है, जो कि आंसर भी है बच्चों। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो कि आंसर हमारा ए है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अगर वाई में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो निरपेक्ष में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो n बराबर में फार्मूला होता है c/v, जो कि आंसर हमारा बच्चों ए में दिया है। बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है, तो कौन दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जो बहुत ही वीआई क्वेश्चन है, बारंबार यूपी बोर्ड भी पूछने का काम करता है। 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो हमारा समांतर प्रकाश पुंज होता है, जो कि हमारा आंसर सी में दिया है बच्चों। 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो अधिक होती है, जो कि आंसर हमारा भी होगा बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न पर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या बोलते हैं, तो तरंग माना गया है और कण माना गया है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा, जो बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। 78 नंबर पर चलते हैं। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अविलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जो कि हमारा आंसर भी होगा बच्चों। बहुत वीआई क्वेश्चन है। 79 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फोकस पर अपसरित करने वाला प्रकाश पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदलता है, तो बदलता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण दोनों में, इसलिए हमारा आंसर जो होगा बहुत ही वीआई है, जो कि हमारा आंसर सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है कि मान लिया है कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा, तो हमारा v1/v2 होगा, जो कि आंसर हमारा ए है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न पर विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है, इसका झुकाव क्या होता है, तब विलंब की ओर हो जाता है, जो कि हमारा आंसर सी है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, इसका क्या बोला जाता है, इसको द्वारक कहा जाता है। ठीक, हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है। किसी दर्पण को चिकने तल पर प्रकाश किरणें आपतित होने पर परिवर्तन होता है, तो नियमित होता है, जो कि हमारा आंसर ये होगा। 84 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। किसी दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है, तो वह वो जैसा मालूम पड़ता है, जो हमारा आंसर सी होगा। 85 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो ऋणात्मक होता है, जो कि आंसर हमारा ए है बच्चों। ठीक, हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अवतल दर्पण में हास्य और सीधे प्रतिबिंब बनने के लिए आवर्धन होता है, तो हमारा धनात्मक होता है, जो कि आंसर हमारा भी है बच्चों। ठीक, अगले नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूर ली जाती है, क्योंकि वह ऋणात्मक होती है, जो कि आंसर हमारा भी होगा। ठीक, अगला नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में होती है, जो कि आंसर हमारा ये होगा। ठीक, 89 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ता को मापने की जरूरत होती है, जो कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, जो कि आंसर हमारा ए होगा। 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अवतल लेंस कहा जाता है, जो कि हमारा आंसर ये होगा, जो बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। ठीक, 91 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, तो हमारा ऋणात्मक होगा, जो हमारा आंसर ए दिया है बच्चों। 92 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, आवर्धन होगा कैसा, तो हमारा धनात्मक होगा, जो हमारा आंसर ए है बच्चों। ठीक, हमारा 93 नंबर क्वेश्चन दिया है। किसी गोली दर्पण का रैखिक आवर्धन m होगा, प्रतिबिंब का आकार h डैश, वस्तु का आकार h, तब आवर्धन का मान क्या होगा, तो आवर्धन का मान
एम बराबर में हमारा फार्मूला होता है एच डैश बटा में एच, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। बहुत ही वही क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, जो कि हमारा आंसर भी होगा बच्चों। ठीक, हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग समानांतर वाहनों के पीछे दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण, जो बहुत ही वही क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किस दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? समतल और कौन सा दर्पण होगा? तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, जो कि हमारा आंसर डी है बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, तो कैसा? तब न वक्रता केंद्र पर, न वक्रता केंद्र के बाहर, न वक्रता केंद्र और मुख्य के बीच, इनमें से हमारा कोई नहीं होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा कहलाता है? तो समतल और उत्तल कहलाता है, जो कि हमारा आंसर ही है बच्चों। बहुत ही वही क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो हमारा उल्टा होता है, जो कि आंसर हमारा भी दिया है बच्चों। बहुत ही वही क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, तो उस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, तो हमारा आंसर होगा दोनों बराबर होता है, सेम होगा जितना। तो ए बराबर हमारा माने दर्पण की दूरी हमारा जो जिसको डिनोट करते यू यू बराबर हमारा क्या इतना होगा, जो हमारा 20 सेमी होगा, जो कि बहुत वही क्वेश्चन है जो बारंबार यूपी बोर्ड में पूछने का काम करता है। आगे मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।